नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष जी, जो कहते हैं वी वोंट गिव अप। उनका एक नारा है कि इस समय जितना भी पेंडेमिक की लोग वजह से लोग परेशान हो भी रहे हो, तभी वी वोंट गिव अप। हाउ आर यू? स्वागत है आपका। Thank you so much. And you rightly said, we won't give up, started with a moment. And thank you so much for inviting me and speaking to me. It's a pleasure to be here. Thank you so much. सर, ये वी वोंट गिव अप, ये एग्जैक्टली क्या काम होता है? कैसे, मतलब एग्जैक्टली क्या है ये? शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे एक डिस्टेंट फ्रेंड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको कोविड से उनका सैचुरेशन ऑलमोस्ट 70% हो गया था, वो सीरियस हो गए थे। और उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसे-ऐसे वो एडमिट है, घर में बच्चे, आप जाके उनको देख पाओगे बिकॉज़ हॉस्पिटल में कोई जाने नहीं दे रहा। सो एज़ अ फ्रेंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड उस समय मार्च का पीक वेव था सेकंड फेज़ का। और मैंने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर तकरीबन 150 फैमिलीज़ खड़ी है जिनके पेशेंट्स अंदर एडमिटेड है और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। एंड जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे बताया गया कि ऑब्वियसली कोविड फैसिलिटी आप अंदर जा नहीं सकते हो, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है। मैंने बोला आई रिस्पेक्टेड देम। उसी कोविड हॉस्पिटल जो ठाणे का ग्लोबल इम्पैक्ट पे जो है, ठाणे कोविड हॉस्पिटल जो 1000 बेडेड हॉस्पिटल, इट्स वन ऑफ अ बिगेस्ट फैसिलिटी विथ मोर देन 400 आईसीयू बेड्स। मैं जाके वहाँ के जो मेन सीनियर पर्सन है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से थे, मिस्टर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विश्वनाथ केलकर, उनसे जाके मिला मैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, सर ये इतना वेव में क्या हो रहा है? तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ। आई आई वर्क फॉर बॉम्बे डाइंग। मैं बिज़नेस देखता हूँ, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ फॉर द रियल एस्टेट वर्टिकल ऑफ बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग का एक वर्टिकल है बॉम्बे रियल्टी, जिसमें मैं रियल एस्टेट का 21 साल का एक्सपीरियंस है। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं मेरे वो डॉक्टर से, तो आई एम अ पीएचडी इकोनॉमिक्स एंड आई एम अ पीएचडी बिज़नेस अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। सो आई एम अ डॉक्टरेट, ओके। आई एम अ डॉक्टर। सो जब मैं जाके उनसे मिला, उन्होंने बोला आशुतोष, और उन्होंने मुझे सारा उस सारी परिस्थिति वहाँ जो भी हो रहा था उन्होंने मुझे बताया, और मैंने एक्चुअली जाके जब देखा, तो वो लोग 1/3 मेडिकल स्टाफ पे काम कर रहे थे। मतलब जिस तरह से एडमिशन्स हो रही थी, 1/3 मेडिकल स्टाफ था, भागा-दौड़ी थी, दिन में हाउसकीपिंग भाग रहे थे। मतलब जिस तरह से मैंने वो पूरा पूरा हॉस्पिटल देखा, वो सब दौड़ रहे थे। केलकर साहब खुद दिन में 15-16 घंटा काम कर रहे थे। डॉक्टर्स 12-12, 14-14 घंटा काम कर रहे थे। देख के इतना बुरा लगा कि यार ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की तो हालत खराब है। हाउसकीपिंग 12-12 घंटा काम कर रही है, वो खाना नहीं खा रहा है। मतलब बुरा लग गया कि यार सबने साथ देना चाहिए। इस समय तो शायद मेडिकल नहीं, बट देख जब थोड़ा-सा एक मैनेजमेंट का बच्चा हूँ तो एनालाइज़ जब किया तो पता चला कि 40% फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो मेडिकली लोगों को ध्यान देते हैं, जो क्योर करते हैं, जो इंजेक्शंस देते हैं। 60% बैकअप सपोर्ट है। खाना मिला कि नहीं, साफ-सफाई हुई कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचे कि नहीं, पेशेंट्स के कपड़े बदले जा रहे हैं कि नहीं, उनको स्पंज बाथ दिया जाकर, इसके लिए कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। एम्बुलेंसेस ढंग से आ रही कि नहीं, जो एडमिट हुए पेशेंट्स उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं। तो मुझे पता चला कि यार ये एट इस जगह तो एटलीस्ट मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने जाके केलकर साहब से बात की। केलकर साहब ने बोला, आशुतोष अगर आप कॉर्पोरेट की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ ला सकते हो, जिसमें आप कॉल सेंटर सेटअप कर दीजिए, हमारे हाउसकीपिंग को कैसे करना चाहिए, कितना फास्ट काम हो सकता है। सो बेसिक गेटिंग अ मेथड टू द मैडनेस, ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ टाइम, कैसे यूज़ किया जा सकता है टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम हो सकता है। शायद उस चीज़ की एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल को ज़रूरत थी। मैंने छोटा सा एक मूवमेंट चालू किया, वी वोंट गिव अप। जब मैंने शुरू करना चालू किया, मैंने बोला यार पेशेंट्स जो अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कोविड से डर जाते हैं, नाम से बेचारे एडमिट होते हैं, उनकी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं होती है, वो तो बहुत डर जाते हैं। जब वो गिव अप कर देते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होता है। तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा, मेरे लिए लाइक माइंडेड लोगों को, मैंने बोला चलो पीपी किट पहन के जाके लोगों को काउंसलिंग करते हैं। हमने जाके पेशेंट से बात करना शुरू की, उनको उनको हमने प्रोत्साहन दिया कि देखो कुछ नहीं हुआ है, बेसिक इन्फेक्शन है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जैसे फ्लू ऐसे आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। और पेशेंट्स हमसे बात करने लगे, वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू पेशेंट, वी स्टार्टेड बॉन्डिंग विद देम, वी स्टार्टेड चेयरिंग देम, वी स्टार्टेड वर्किंग वंडर्स। अभी क्या हो रहा था, ये पेशेंट्स वो थे जो शायद अपने रिलेटिव्स को 10-10, 12-12 दिन देख नहीं पा रहे थे। जब उनसे हमने इंटरैक्ट करना शुरू किया और हमने जाके बोले कि सर मैडम, हमने बोला चाची आप कैसी है? अरे मैं आपका बेटा तो हूँ, बोलिए ना क्या तकलीफ है? हमने जाके बात करना शुरू किया बुजुर्गों से कि पापा आप कैसे हो? हमने माँ बुलाना शुरू किया लोगों को, और बहुत फ़र्क पड़ गया। मतलब वो चीयर अप होना शुरू हो गए।
जब मैंने शुरू किया तो शायद मैं आई बिलॉन्ग टू कॉर्पोरेट कल्चर, आज बिज़नेस हेड हूँ किसी कंपनी का। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स पेशेंट जब सबको पता, लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि आशुतोष मत जाओ हॉस्पिटल, दिस इज़ नॉट गुड, आपको इन्फेक्शन हो गया तो? आप बीमार पड़ गए तो? आपके घर में कौन देखेगा? फिर सोचा कि यार अगर सब ये सोचेंगे तो लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? आज हमारे फौजी जो सीमा पे हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, अगर उनके घर वालों ने बोल दिया शुरू किया कि तू क्यों गोली खा रहा है? तू क्यों दुश्मन के सामने खड़ा है? तू भी घर पे आ जा। तो ऐसे तो फिर देश में तो सारे दुश्मन घुस जाएँगे। तो अगर वो बाहर हमारे लड़ सकते तो हम अंदर क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने बोला कोई नहीं, मेरी वाइफ ने भी बोला कि आपको जाना पड़ेगा। मैंने बोला कोई नहीं, आई एम गोइंग, वी ऑल आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं, वी ऑल आर गोइंग। तो शाम को 5:30-6 बजे ऑफिस खत्म होता था। वी यूज्ड टू वेयर द पीपी किट, गो इन द हॉस्पिटल, स्पीक टू पेशेंट्स, वहाँ के कॉल सेंटर्स को खड़ा किया, उनको सिखाया कि आप कम से कम टाइम में कैसे इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है पेशेंट्स के रिलेटिव्स को। जहाँ लोगों को पहले 2-2 दिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, वहाँ लोगों को दिन में 2 कॉल्स जाने लगे उनके रिलेटिव्स को बताने के लिए कि वो ठीक है ना, उनकी अभी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट्स के सामने इस तरह से भी देते थे, कभी-कभी अगर पेशेंट बाईपैक पे या मास्क पे नहीं, तो हम फ़ोन भी पेशेंट के हाथ में देके रिलेटिव से बात कर लो अपने, अगर वो बात करने की कंडीशन में होता था तो। फिर हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर 1000 पेशेंट्स एडमिटेड है, तो 1000 कॉल्स दिन में 2 बार 2000 कॉल्स पर डे करना वुड नॉट बी पॉसिबल। तो हमने एक ऐप डेवलप करना शुरू किया अभी, जिसको केलकर सर सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आपको पेशेंट के इन्फॉर्मेशन दिन में 2 बार कि उसका क्या सैचुरेशन है, वो कौन से वार्ड में, उसकी तबीयत कैसी है। तो दिन में आप लॉगिन करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके पेशेंट कैसे हैं। क्या वो इम्प्रूव हो रहे हैं, क्या वो डिटोरिएट हो रहे हैं, वो पता चलेगा। हमने वो शुरू किया। हॉस्पिटल स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक कि जो माड़गांवकर साहब वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, वहाँ के जो स्टाफ है, जैसे अक्षदा, डॉक्टर अक्षदा इज़ देयर, डॉक्टर पार्थ इज़ देयर, डॉक्टर तावड़े इज़ देयर। इन मतलब ये लिटरली भगवान चलते हुए दिखते हैं आपको, जब ये लोग दौड़ते हैं, जब ये लोग खाना नहीं खाते। मतलब ये बहुत सच है, हम जो बोलते हैं ना कि हम जो घर में टीवी में तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, फ्रंटलाइन एक्चुअली फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। इनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि आप पूछिए मत। मैंने डॉक्टर जो मेरे सुपरिटेंडेंट है वहाँ के, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर केड़कर, वो तो ही इज़ लाइक अ गॉड, बिकॉज़ ऑफ हिम हमने कितनी जानें बचाई होगी उस हॉस्पिटल में। वो आदमी आज डिप्टी कमिश्नर लेवल पे तो आदमी ब्यूरोक्रेट है, आराम कर सकता है। बट वो आदमी 15-15, 16-16 घंटा आज भी काम करता है हॉस्पिटल में। मैंने उसको खुद आईसीयूज़ में दौड़ते हुए देखा है, पेशेंट्स को शिफ्ट करते हुए देखा है खुद, उस आदमी को। तो उस लेवल पे जाने के बाद भी आज इतना काम करता है। वहाँ की हाउसकीपिंग स्टाफ प्रोबेबली इस समय कोई आना नहीं चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई अपने रिलेटिव्स को भेजना नहीं चाहता है। तो वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ जो था, जो हाउसकीपिंग स्टाफ था, सब अपनी जान पे खेल के ये सब कर रहे थे। उसको एक सिस्टम देना ज़रूरी था, और उसको एक वो बोलते हैं ना कि आज कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि आप मैक्सिमम काम कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो हमने वो प्रोसेसेस सेटअप करना शुरू की, और उससे क्या हुआ कि आज अगर आप जाके ग्लोबल हॉस्पिटल, जो ठाणे कोविड हॉस्पिटल देखेंगी, तो द फैसिलिटीज लुक लाइक अ 5 स्टार फैसिलिटी, इट्स एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। अब ये जो ब्लैक फंगस चालू हुआ है, ये ब्लैक फंगस क्यों होता है? ये ब्लैक फंगस होता है आपका पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन ना हो, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपको अगर ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए तो आपको शुगर ज़्यादा जाता है। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और मेडिकल पर्सन टू से ऑल दिस, बट ये जितना मैंने स्टडी किया है, इस हॉस्पिटल से एक भी ब्लैक फंगस का केस नहीं आया, बिकॉज़ यहाँ की हाउसकीपिंग इतनी साफ है। यहाँ दिन में 2 बार पेशेंट्स को स्पंज बाथ दी जाती है, उनका ओरल हाइजीन ध्यान दिया जाता है। ये सारी प्रैक्टिसेस लाई गई, एंड व्हिच हैज़ डन वंडर्स। इसके अपने रिपरकशंस भी हुए। जैसे बहुत बार हम किसी पेशेंट को 6-6 7-7 दिन काउंसलिंग करते थे, और वो कभी गुज़र जाए, तो तकलीफ़ हमको भी होती थी। मतलब बहुत बार हुआ कि कार में बैठ के हम लोग रोए, बहुत बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव पार्क्ड माय कार एंड हाउल्ड एंड क्राइड इन माय कार। तो तकलीफ़ें हुई है। मतलब मेरे को तो शायद प्रोबेबली समवन सजेस्टेड मी गो एंड गेट मेडिकल काउंसलिंग डन, बिकॉज़ शायद डिप्रेशन में जाने लगे थे कहीं हम लोग, बिकॉज़ इतनी डेथ्स दिन में देख रहे थे, इतनी डेथ्स दिन में देख रहे थे, और जिसके साथ आप माँ करके बात करो, जिसके साथ पापा करके बात करो, जिसके साथ भाई करके बात करो, वो बंदा गुज़र जाए तो सोचो कितनी तकलीफ़ होगी। कुछ भी हो, और वो आदमी रोज़ फ़ोन करके पूछता था, "अच्छा आशुतोष भैया आए क्या आज? भैया से बात करनी है।" अच्छा लगता है भैया से बात करके। वो हो गया, फिर हमने 2nd ऑफ मई को हमने नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया। हमने क्या करा कि वहाँ के नर्सेस जो बेचारी काम कर रहे थे, हमने बोमन ईरानी साहब को ऑनलाइन लिया, और उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस जो डॉक्टर का किरदार किया था, उनको हमने हाउ ऑनलाइन लिया। स्वीट।
उन्होंने सबसे गप्पे मारे, उन्होंने सबको चीयर अप, सो स्वीट ऑफ हिम, ही केम एंड डिड दैट विद अस। फिर हमने ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें हमने क्या करा कि जो आईसीयू की नर्सेस तो निकाल नहीं सकते थे बेचारी, तो हमने आईसीयू की नर्सेस को 3-3 घंटा रिप्लेस करके बाकी नर्सेस को बहुत बोला कि वी ट्राइड एंड चेयरिंग देम अप, गिविंग देम अवार्ड्स ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, वी होस्टेड अ डिनर, शाम को म्यूजिक प्रोग्राम हुआ, दे ऑल वेर वेरी वेरी हैप्पी। सो नर्सेज को पुश किया। नाउ स्लोली हमने शुरू करा है कि अभी हम लोग ओम चैंटिंग, जैसे ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है, वो ब्रीदिंग के लिए हमने ओम चैंटिंग शुरू करा हम लोग। तो वी आर गोइंग टू कॉल ऑल द पेशेंट्स हु आर नॉट इन आईसीयू, नॉट सीरियस, बट आर नॉट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट बट आर डूइंग वेल, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर देम, बिकॉज इवेंचुअली हमको ये पता चल गया कि आज कोरोना में द मेजर, कोरोना की जो सेकंड वेव हिट हुई उसमें मेजर सफरिंग इज योर लंग्स, and if your lungs are strong that will not affect you, so we are not teaching them breathing exercises. So now with treatment we are trying to do precautionary measures कि next time उनको कभी तकलीफ ना हो। तो ये सारी एक्टिविटीज शुरू की, और ये सारी एक्टिविटीज तब शुरू हुई तब ध्यान है कि यार वी वोंट गिव अप, कुछ भी हो जाए, मतलब wherever country with us, wherever the hospitals, we won't give up। और हमने ये जब इवेंट शुरू करा, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आए जिन्होंने साथ में आके काउंसलिंग किया। सब में पहले डर रहे थे कि यार हमको तो नहीं हो जाएगा, मैंने बोला यार नहीं होता, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, नहीं होता। सो वी डिड दैट एंड इट वर्कड वंडर्स फॉर अस। I don't know how much I would be successful because me being already in job, you know, टाइम कम दे पाता हूँ हमको शायद। हम लोग पहुँचते 5:30, 6, 7 बजे, हम रात को 12 बजे तक काम करते हैं उधर, 12, 12:30, कभी 1 बज जाता है रात को। बट अगर हर हॉस्पिटल, म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हर कॉर्पोरेट बंदा जिसको कुछ तो देना है, यू डोंट हैव टू बी अ मेडिकल प्रोफेशनल, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल में नहीं भी हो तो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप जाके छोटे-छोटे काम कीजिए, उधर जाके पेशेंट से बात कीजिए, जाके पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। ताकत चाहिए वहाँ जाके खड़े होने के लिए और इस समय सबको सपोर्ट करने की। सब घर में मत बैठो, बिकॉज़ मेरे ख्याल से आज हमारे पास जो मेडिकल स्टाफ है, जो बैक एंड स्टाफ है, शायद 1/3 है जो इस तरह से वेव आई थी। अगर हम में से कुछ लोग भी साथ जाके खड़े हो जाए तो मेडिकल स्टाफ विल हैव लॉट ऑफ रिलीफ। आज माड़गांवकर सर वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वहाँ के जो पूरा हॉस्पिटल देखते हैं, इतना सीनियर बंदा मैंने दौड़ता हुआ देखा है। आज व्हेन वी गो एंड स्पीक टू हिम कि सर क्या करिए बताइए ना, अच्छा यार वो हाउसकीपिंग का देख ले, अरे यार वो कॉलिंग्स नहीं हो रही वो देख ले, अरे ये देख ले, छोटी छोटी चीजें करने के लिए। आई एम श्योर यू आर अ वुमन, यू अंडरस्टैंड कि घर में खाना बनाने के अलावा छोटी छोटी चीजें ज्यादा काम करनी बहुत है, पड़ती है। बहुत। इसी तरह एक हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट होता है, और ये जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स होते हैं ना मैम, इसमें ना बहुत गरीब लोग आते हैं, ये ना डरते हैं, और शायद एक जान अगर हम बचा पाए, एक जान बचा पाए तो उसके पीछे 4 जानें और बचती है, बिकॉज़ उसकी वाइफ, उसके बच्चे भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायद शायद ये हॉस्पिटल आज जितनी जानें बचा, ये इंटू 5 इंटू 6 आर द पीपल हू आर एक्चुअली बीन सेव्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी वोंट गिव अप, मूवमेंट स्टार्टेड पिकिंग अप, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने हमको वॉइस अप दिया उसके लिए। हैविंग सेड दैट, आज थोड़ी वेव कम हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, हम नाउ ब्लैक फंगस के प्रिकॉशंस कैसे ले जाए उसके लिए एक ओपीडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेट अप एन ओटी एट ठाणे म्युनिसिपल हॉस्पिटल, कोशिश कर रहे हैं हम क्या करते हैं, जाके वी गो एंड आस्क पीपल की वी डोंट वांट मनी, वी डोंट टेक फंड्स, अगर आप हमको डोनेट कर सके, आप हमको पीपी की डोनेट कर दीजिए, आप हमको ये इक्विपमेंट डोनेट कर दीजिए, हमको पैसे की जिससे नीचे, वी डोंट टेक। सो अभी हमने एक 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 बहुत लाइक अ फादर फिगर टू मिस्टर ललित जोबनपुत्र हु रन्स अ वेरी बिग लॉजिस्टिक कंपनी, उनको रिक्वेस्ट किया फोन करके, मतलब लोग भी कितने प्यारे होते हैं, उनको एक फोन करा, सर वो इक्विपमेंट्स चाहिए 6 लाख रुपए के आएंगे। बोले हाँ बेटा बताओ किधर पैसे ट्रांसफर करने, कौन से वेंडर का, साहब अपने इक्विपमेंट उठा लीजिए। हमने हमने जब इवेंट किया, हमने बोमन सर को बोला कि सर ये बोलता है हाँ आई बी मोर देन हैप्पी, वो अपने शेड्यूल में से वक्त निकाल के आके बात करके चले गए। हमने किसी को बोला हमको वो नर्सिंग डे के लिए खाना चाहिए, हाँ हाँ सर बताइए ना कितना चाहिए, 500 पैकेट्स हम भिजवा देते हैं, हम मिठाई भी भिजवा देंगे, साथ में आइसक्रीम भी भिजवा देंगे। सो पीपल आर Oh God, it's beautiful. पीपल people are really there to help, it's just that someone has to take that initiative and reach to them। सब अपनी, I'll tell you, especially in Mumbai, people are so helpful, people are so helpful कि एक आवाज तो 100 लोग आके खड़े हो जाते हैं। सवाल, प्रॉब्लम 2-3 चीजों में होता है। एक होता है कि लोगों ने आके हेल्प करना, और Sorry, it's a little overwhelming and एक होता है लोगों ने आके हेल्प करना, और एक होता है सामने जाके खड़ा होना। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो इनडायरेक्टली हेल्प कीजिए। आप आइए,
कॉलिंग कीजिए, आप आइए बात कीजिए। बट लेकिन अगर आप फिज़िकली आके खड़े हो सकते हो, देयर इज़ नथिंग नथिंग लाइक इट। लाइक इट, करेक्ट। एंड पीपल नीड यू। और आप बताता हूँ, अभी परसों जस्ट 2 दिन पहले एक मैं पेशेंट से मिलने गया था। मैंने बोला, तो पेशेंट वाज़ नॉट ऑन एनआईवी, ही वाज़ ऑन बाईपैक। मैंने बोला, "कैसे सर आप?" बोलते हैं, "मज़ेदार हूँ।" एंड ही वाज़ अ मुस्लिम गाय। मैंने बोला, "भाई ईद तो गई।" तो मेरे को बोलते हैं, "हाँ भाई, ये तो ईद के दिन तो यहीं पड़ा रहा मैं।" बोला, "भाई लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से निकलवा दूँ तो बिरयानी खिलाओगे?" बोलता है, "इंशाल्लाह रोज़ बिरयानी खिलाऊँगा 7 दिन।" सो स्वीट। मैंने बोला, "अभी एक सुनोगे?" बोले, "हाँ।" मैंने बोला, "पेट के बल सोएंगे?" बोले, "नहीं भाई, तकलीफ होती है।" मैंने बोला, "आप सोओगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे।" हम्म। वो आदमी पेट के बल सोए, वो 4 दिन में आज सुबह वो आईसीयू से बाहर आ गया। ओह वाओ। सो दिस आर एंड दैट्स एन अचीवमेंट। जैसे मैं सेल्स में हूँ, मैं बिजनेस देखता हूँ, तो मंथ एंड में जब मेरी टीम इंसेंटिव्स बनाती है, जब मंथ एंड में टारगेट्स अचीव, तो जो खुशी मिलती है ना, ये प्रोबेबली किसी की जान बचाने की खुशी उससे 100 गुना ज्यादा है। बहुत। एंड आई नेवर न्यू दैट। बहुत अच्छा लगता है, बट लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मतलब जो 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 तकलीफ़ें ये लोग जाते हैं, जो और लोगों को समझता नहीं है ना, एक तो दे डोंट कम फ्रॉम एन रिच फैमिलीज़, सो एग्जैक्टली। इन्फॉर्मेशन इज़ लेस, दे आर मोर स्कैर्ड, डरे हुए ज़्यादा है। तो जब बायपैक जब एनआईवी मास्क लगाते हैं, तो एयर प्रेशर आता है, तो डर जाते हैं, गला सूख जाता है, सुनते नहीं हैं। बहुत सारी तकलीफ है। ये नर्सेस कभी-कभी पेशेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको 22-22 दिन, 25-25 दिन करेक्ट। रखना पड़ता है, तो करेक्ट। वो भी इमोशनल ट्रॉमा से जाते हैं। बिल्कुल। वो सारा वो वॉन्ट आउट करते हैं नर्सेस के ऊपर, वो नर्सेस का सुनते नहीं है। मतलब मुझे एक कुरैशी मैम करके वहाँ जो 6th फ्लोर का आईसीयू देखती है, फ़ोन करती है कि सर आप किधर हैं? बोला मैम ऑफ़िस में हूँ। अब जल्दी आप आएँगे क्या? आज एक पेशेंट ना सुन नहीं रहा है। सैचुरेशन कम है, अगर आप बात करोगे शायद सुन लेगा। सुन लेगा। तो थोड़ा-सा मीटिंग्स अरेंज करके वी ट्राई एंड रीच देयर, वी मीट दैट पेशेंट, वी टेल हिम कि नहीं ना आंटी आप ऐसा मत करो, आंटी आपको तकलीफ हो जाएगी, आंटी आप ऐसा माँ आप ऐसे करोगे, माँ आप वैसे करोगे। और ये माँ वर्ड में ना बहुत मैजिक है, आई एम टेलिंग यू। आप किसी एल्डरली फीमेल को माँ बोल दो, वो सब सुनेगी आपका। तो हम पहले मैम, पहले आंटी बोलते थे, अभी हमने माँ बोलना शुरू कर दिया। तो हम माँ, भैया बोलते हैं और सुनते हैं लोग। लोग सुनते हैं। और जो पेशेंट नहीं सुनते थे नर्सेस का, अगर उनसे प्यार से माँ बोल दो, तो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। और माँ बाप रे, आप मुझे रुलाकर छोड़ेंगे। आई एम ऑल्सो मदर, आई नो। माँ सुनती है, माँ प्यार भी करती है। और अभी जो कुछ पेशेंट छूट के गए, शायद वो मतलब इतना फ़ोन करते हैं कि आप कब आ रहे हो? आप घर पे कब आ रहे हो? भैया आप घर पे कब आ रहे हो? बेटा आप घर पे कब आ रहे हो तू? देख मेरे 2 बच्चे तो घर पे, मेरा तीसरा बेटा कब आएगा मेरे घर पे? सो अभी वो इम्पॉसिबल होता है इस सब जगहों पे जाना, बिकॉज़ आई वर्क इवनिंग, देयर इज़ एन हॉस्पिटल ड्यूटी। आई प्रोबेबली मैंने अपने बच्चों पे थोड़ा-सा आई एम नॉट एबल टू बीट देम। माय डॉटर कंप्लेंट्स कि यू नाउ कम फ्रॉम ऑफिस, फर्स्ट यूज्ड टू always busy in office, now you come from office, or either you sit in your room, not doing your office, now you directly go to the hospital. I take risk on them, so घर पे जाता हूँ, पहले किसी को हाथ लगाने नहीं देता हूँ। हम्म। जाता हूँ, पहले नहाता हूँ, स्टीम लेता हूँ, प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स लेता हूँ। आज भी शायद 4 दोस्त ऐसे जो फ़ोन करके गाली देते हैं कि यार तू ना बेटा मरेगा, तू सुनता नहीं है किसी का, तू क्यों जा रहा है हॉस्पिटल, क्यों कर रहा है? बट वो खुशी जान नहीं पाएँगे जो मेरे को मिलती है इस सब से, नहीं जान पाएँगे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट्स एक्सपीरियंस। आई प्रोबेबली डॉक्टर शायद डे इन डे आउट देखते तो शायद उसको इम्यून हो गए वो लोग इम्यून ये हो देख के। गए, करेक्ट। बट आप और मैं अगर इसमें से गुजरे, अगर हमने ये सब देखा ना, उसकी उतनी तकलीफें भी है, बिकॉज़ इमोशनली कैरी ऑल ऑफ इट होम। द बैगेज, मैं देख करेक्ट। रहा था peak hour में is to see the bodies passing left, right and center, the patients crying, उनके रिलेटिव्स उनको हाथ लगा नहीं सकते। वो इतना पेनफुल साइट होता है, वो इतना पेनफुल साइट होता है। मतलब कितने बार तो ऐसा हुआ कि घर पे जाके खुद को लॉक कर लिया कि 2 घंटा कोई छेड़ो मत। उस कंडीशन में किसी से भी बात करो, बिकॉज़ मैं के जो पैकेज अपने साथ कैरी करो, प्रोबेबली आई डोंट वांट टू शो इट टू माय किड्स। करेक्ट। सो करेक्ट। many a times I've just came down from the hospital, I've locked in the car और रोया हूँ कार के अंदर। रोया हूँ मतलब चिल्ला चिल्ला के रोया हूँ, किसी के सामने तो रो नहीं सकता था। हम्म। बाहर तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है ना, मर्द यू है हैव टू तो बी कैसे करेक्ट। रोएगा। और बच्चों के सामने तो रो नहीं सकता, घर में जाके रोऊंगा तो घर वाले पीट देंगे, बोलेंगे तेरे को बोला था फिर भी जाके रो रहा है तू। रोज जाके रो रहा आई नो, आई नो, आई नो। है। But but things are far better now. The wave is gone down. Probably we are 100% occupancy now. The occupancy has gone down to almost 30-40%.
बट अभी भी वो पेशेंट से अभी भी लोगों से डिस्कशन होता है, अभी भी जाके शाम को मिलते हैं, गप्पे मारते हैं। अभी थोड़ा ईज़्ड आउट हो गया है, तो शायद रोज़ नहीं जा पाता हूँ, जभी भी अभी ऑफ़िस से मेरा भी ऑफ़िस चालू हो गया, बट शाम के समय अभी भी होता है 6-7 बजे सर को एक फ़ोन करता हूँ, "सर आना है?" तो मैं आ जाता हूँ। मेरे हाउसकीपिंग का रिपोर्टिंग लेता हूँ, बेचारे सारे मुझे रिपोर्ट करते हैं एज़ इफ आई एम देयर बॉस। तो झगड़ा होता है, "सर वो पेशेंट केयर वाला देखो ना, उसने वो डायपर टॉयलेट में ही फेंक दिया।" तो वो सब भी अरे सुलझाना पड़ता है बिकॉज़ because after going to a certain level in my office and heading a real estate business for 1 years, after going that, I don't interact with housekeeping or probably I junior staff understand. here. और सडनली आई इंटरेक्ट विद जूनियर स्टाफ की डायपर फेंका है, तो उनको समझा था कि बेटा ऐसा नहीं फेंकते, उससे चोकअप हो जाएगा, या वो नर्स को बोलना कि वो देखो ध्यान दो थोड़ा-सा, या डॉक्टर्स को बोला कि सर थोड़ा सँभाल लीजिए। तो वो सारी चीज़ें अभी सँभाले, सो एकदम सडनली उधर से लेके वेल ऑर्गनाइज्ड ऑफिस एकदम वहाँ से डिसऑर्गनाइज्ड एकदम कंप्लीट म्युनिसिपल शिफ्ट। एकदम शिफ्ट का काम। मॉर्निंग आई एम इन सूट्स एंड ऑल इन माय ऑफिस एंड हैविंग माय ओन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, माय सेक्रेटरी एवरीवन। शाम को लेके यार वो कचरा क्यों नहीं साफ हुआ है? वहाँ झाड़ू कौन मारेगा? I know, I know. It reminds me of my days when I used to be like interviewing all biggies, all stars and all, and coming back. अरे यार, मेरे बच्चे ने आज सब जगह शुरू कर दिया है. So a mother can completely relate with you. मतलब आई एम टेलिंग यू इट्स फनी एपिसोड। I'll tell you a किस्सा। सो बीच में पीपी किट्स प्लास्टिक के आए हुए थे, और उसमें बहुत गर्म होता था, बस दौड़ना पड़ता था। तो एक हाउसकीपिंग का बच्चा कोई नया था, उसने पीपी किट में से होल गिराए हुए थे बड़े बड़े। मैंने मैंने बोला क्या है ये? बोलते हैं सर गर्म होता है। मैंने बोला अमेजिंग, होल क्यों गिरा है? "सर, हवा जाने के लिए।" मैंने बोला वेरी गुड। और शुक्र है वो बाहर निकला नहीं था, बिकॉज़ चेंजिंग रूम में मैंने देखा बंदा काट रहा था। मैंने बोला ये पीपी क्यों दिया है? बोलते सर यूनिफॉर्म है। मैंने बोला वेरी गुड। अभी तू जाएगा नया पीपी पहनना है। तो वो बेचारे ने पहन लिया बंदा बंदा। गर्मी हो रही है तो मेरा ब्लेड लेके फाड़ रहा है, वैसे बड़े बड़े होल गिरा रहे कपड़ों पे, बंदा लगा हुआ है। मैंने बोला ये क्या है, तू कर क्या रहा है तू? Oh God. Oh, ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से। देयर वाज दिस गाय जो नॉर्मल आईसीयू नॉर्मल वार्ड में एडमिट था, वो नर्स की सुन ही नहीं रहा है। नर्स को बोलता है आप मुझे बीड़ी दोगे तो ही मैं दवाई लूंगा। अरे अरे बाप आई एम रे. टेलिंग। तो हम वो बोलते हैं सर यार बीड़ी नहीं मिलेगी, फिर मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। दवाई भी नहीं, बीड़ी आएगी तो दवाई आएगी। फाइनली मैंने क्या हुआ? तो हमने बोला अंकल आपने ऑक्सीजन लगाया? हाँ। मैंने बोला ये जो आंटी है ना, अगर ये ऑक्सीजन बंद कर देगी ना तो बीड़ी भी नहीं पी पाओगे। उसने चुपचाप लेट लिया, दो दवाई भी ले ली। मैंने बोला अभी आंटी तुम गुस्सा मत करो, ऑक्सीजन का बटन मेरे हाथ में है। ऑक्सीजन बंद हो जाएगा अगर आप तो बस अब्यूज यू, गाली दे रहा। ऑब्वियसली उसके विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, वो शायद ही वाज एडिक्टेड स्मोकर, हाँ, तो एडिक्टेड हाँ. लग रहा था, ही वाज गेटिंग वेरी हाइपर। मैंने बोला ये जो आपकी जान बचा रही है, सारी जान इस लेडी पे अटकी हुई है, अगर आपने कोई करा तो आप मुझे नहीं पता। अभी आप जान चाहिए। That's very, very true. It was really nice talking to you, and it was a complete emotional roller coaster for me also. मुझे भी एकदम से I can feel. I think हर कोई इंसान whoever is going through, but certainly everybody should not give up. This is what I think. और आपकी we won't, and we all should not give up. I want that people around India, people around world should have such volunteers who will come and work at such times. एक भानुशाली समाज करके, कि उनके भी बहुत सारे वॉलंटियर्स आए थे, बहुत अच्छा लगा था। दैट समाज डज लॉट ऑफ वर्क। तो उनके भी कुछ 20-25 बाद में वॉलंटियर्स आ गए, जिसकी वजह से हमको बहुत हेल्प हुई, बिकॉज वी आर रनिंग थिन। शायद 1000 बेड्स के लिए हम काफ़ी नहीं पड़ रहे थे, कितना जाएंगे शाम को 6-7 घंटे में। correct. But then a lot of people came who helped, and there is this girl called as Krishna who managed our social media. She went and nurtured people. There is एक माला मैम थी जिन्होंने योगा क्लासेस शुरू किए inside the ward. तो yoga is something very proven. Breathing exercises of yoga start helping. So a lot of small things.
केलकर sir was always kind enough to guide us. मतलब I'm telling you, he's an angel on earth. जैसा वो, मतलब मुझे लगा था डेप्यूटी कमिश्नर मतलब वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हाँ फेंकेगा, वो बंदा एकदम डाउन टू अर्थ है, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हार्ड वर्किंग। माड़गांवकर सर वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, दिस पीपल हैव रियली, मतलब वो सुनते ना कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, ये वो एक्चुअली कंडीशंस खराब थी जब मार्च अप्रैल में हुआ, एंड दिस पीपल हैव रियली वर्कड हार्ड। मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल दिस मेडिकल स्टाफ हु हैज put their 100% without thinking of their families, without thinking of their loved ones, risking their life. मतलब hats off to them. And probably this moment, अगर कोई और किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में अगर एक 4-5 वॉलंटियर्स हम जैसे अगर भी जाके वहाँ बेसिक प्रोसेसेस भी सेट कर दे, जो 60% बैकअप वर्क है वो भी टेक ओवर कर ले, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द हॉस्पिटल एंड इट वर्कड वेल फॉर अस। I'll cross my fingers and pray सब लोग जल्दी बाहर आ जाए इस पेंडेमिक से, और बहुत बहुत हो गया वैसा लगता है, बस खत्म हो। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। So much. Thank you so much. It's a pleasure talking to you. Thank you so much. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।